अपने टू राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। क्या माना बॉबी? क्या मानेगा बॉबी अपने भाई की बात? क्या कहा हेमा ने? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आपको बता दें कि अपने टू करण देओल की दूसरी फिल्म होने वाली है, इसलिए मेकर्स और देओल फैमिली इस फिल्म में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगी इस फिल्म की कहानी। आपको बता दें कि अपने टू की कहानी में आएगी एक लड़की की वजह से पूरे परिवार में फूट। वो कैसे, जानने के लिए चलिए हमारे साथ। अभी तक आपने अपने टू की कहानी में सुना, उसके गुरुजी ने कहा है कि 1 महीने बाद तारीख उन्होंने निकाली है। अगर उस दिन इशिता की शादी नहीं हुई तो फिर 3 साल तक कोई योग नहीं है शादी का, और अगर वो 3 साल रुकती है तो फिर अमायरा की शादी भी लेट हो जाएगी। और फिर उसकी दिल की बीमारी, वो चाहती है कि दोनों बच्चों की शादी अपनी आंखों से देख ले। अब आगे मनमीत के जाने के बाद एक तो अकेले उसने दोनों बच्चों को पाला है, ऊपर से बॉबी ने मना कर दिया। अब वो दूसरा लड़का देखे नहीं तो क्या करे। हेमा मालिनी ने कहा और इशिता उनसे किसी और से शादी के लिए इतनी आसानी से हाँ कर दिया, और सिर्फ 4 हफ्तों में दूसरा लड़का कैसे मिलेगा, वो भी अच्छा लड़का, सनी ने कहा। फिर हेमा मालिनी ने कहा मनमीत के एक फ्रेंड का बेटा है जो इशिता से शादी करना चाहता था, लेकिन नमिता हमेशा उसे मना कर देती थी क्योंकि इशिता ईशान से प्यार करती थी, पर इशिता बॉबी से भी ज्यादा अपनी मॉम को प्यार करती है। वो कभी भी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं नमिता आंटी से बात करते? मुझे पूरा यकीन है आप अपनी बचपन की दोस्त को जरूर मना लेंगी। वो क्यों बॉबी और इशिता की जिंदगी खराब कर रही हैं? ये सब सही नहीं हो रहा माँ। यहाँ पर उसे मनाने की बात नहीं है कबीर, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसको डॉक्टर ने कहा है कि उसका दिल बहुत कमजोर है और अपने जीते जी वो दोनों बच्चों को सेटल्ड करना चाहती है। ये बॉबी है जिसकी वजह से शादी रुकी और उसने मना सिर्फ तुम्हारे लिए किया है बेटा। ये क्या बकवास है? वेल सेटल्ड? इशिता पढ़ी लिखी लड़की है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है, अच्छा कमाती है, और क्या चाहिए? क्या वो अभी भी वेल सेटल्ड नहीं है? अगर आप कहो तो मैं एक बार इशिता और बॉबी से बात कर लेता हूँ, कबीर ने परेशान होते हुए पूछा। तुम अभी नहीं समझोगे बेटा, एक माँ के लिए उसके बच्चे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसको असली संतुष्टि तभी मिलती है जब वो अपना घर बसा ले और खुश रहे। एक तरह से वो अपने आप को आश्वस्त करना चाहती है कि जब वो दुनिया छोड़कर जाए तो कोई हो जो उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहे, उसका सहारा बनकर, उसका साथी बनकर। पैसा ना ही खुशियां खरीद सकता है और ना ही किसी की मौत को रोक सकता है। तुम तो सब जानते समझते ही हो, सुमित्रा जी दूसरी तरफ करते हुए कहा, और सनी की आंखों में अब नमी तैरने लगी थी। और मनमीत के जाने के बाद नमिता ने सब कुछ खुद किया है, बच्चों को अकेले संभाला बिना किसी की मदद के। और अगर वो कुछ चाहती है अपने बच्चों से तो मुझे नहीं लगता इशिता मना करेगी। तो इशिता अपनी मॉम की बात मानकर ईशान को ऐसे ही छोड़ देगी? क्या ऐसे ही चलता रहेगा इस कहानी में, या कहानी में आएगा एक अनसुना ट्विस्ट? क्या होगा ये ट्विस्ट, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।